हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न विद ज्योति तिवारी। तो आज आप पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हिंदी में गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं या गुणोत्तर सीरीज कहते हैं। इसे ज्यामितीय सीरीज भी कहते हैं। तो इसके पहले हम फॉर्मूलाज पढ़ेंगे, फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन पढ़ेंगे। आपको इस लेक्चर के बाद गुणोत्तर सीरीज में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए पहले हम इसके फॉर्मूलेज देखते हैं, कौन कौन से इनके मेन फॉर्मूले हैं। तो आपका इसे सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन सी सीरीज गुणोत्तर सीरीज होगी, कौन सी सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगी। अब देखो सीरीज क्या होगी। फर्स्ट टर्म इसका होता है ए, उसके बाद ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो इसका पहला टर्म जो होगा वो क्या होगा, ए होगा। सेकेंड टर्म क्या होगा, ए आर हो गया। थर्ड ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन। अब इसका अगर कॉमन रेशियो फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। सेकेंड टर्म क्या है, ए आर अपॉन ए, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, थर्ड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म भी कर सकते हैं। थर्ड टर्म क्या है, ए आर स्क्वायर अपॉन सेकेंड टर्म क्या है, ए आर है। यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ए आर कैंसिल हो गया, बचा आर, तो यहाँ से भी आर आ जाएगा। तो इसका कॉमन रेशियो क्या होता है, आर होता है। ठीक है, मतलब जो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स होंगे ज्योमेट्रिक सीरीज के, तो उसके बीच का जो रेशियो होगा, जो कॉमन रेशियो होगा वो क्या होगा, आर होगा। अब इसका अगर nth टर्म फाइंड करना हो आपको, तो nth टर्म क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपको एक सीरीज दे दी गई, आपकी सीरीज है कोई 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसका 15th टर्म बताइए। तो आपको कैसे निकालना होगा, nth टर्म मतलब n मतलब कोई भी नंबर हो सकती है, nth मतलब कोई भी नंबर, 1, 2, 3, 4 एंड ऑल। तो मान लीजिए आपसे पूछा जा रहा है इस श्रेणी का 15 टर्म बताओ आप। अब सबसे पहले तो आप चेक करेंगे कि सीरीज गुणोत्तर सीरीज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। अब देखो सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे, अगर 4/2 क्या आ जाएगा, 2 आएगा। ठीक है, यहाँ पे रेशियो क्या आ गया, 2 आ गया। अब ऐसे ही चेक कर लेंगे। देखो एक सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड टर्म से नहीं, आपको चेक करना होगा प्रॉपर कि ये सच में सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, ज्योमेट्रिक सीरीज है या नहीं है। ठीक है। अब देखो अब से उसके बाद क्या करेंगे, थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, 8/4, 2 आ गया यहाँ से। ऐसे ही फोर्थ अपॉन थर्ड करेंगे, 16/8, यहाँ भी 2 आ गया। मतलब क्या होगा, इसका जो कॉमन रेशियो है आर जो है वो क्या है, 2 है। ठीक है, इसका कॉमन रेशियो 2 है, यहाँ से आ गया। अब आपको फाइंड क्या करना है, nth टर्म। ठीक, अगर किसी भी सीरीज का nth टर्म फाइंड करना होगा तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू ए आर टू पावर n-1। ठीक, अब मान लो आपको जैसे यहाँ से क्या आ गया, अब ए है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका, ए। ठीक, इसका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, ये ए हो गया। आर क्या है, कॉमन रेशियो n है, जो नंबर ऑफ टर्म। अब देखो अगर इस फॉर्मूले से मुझे फोर्थ टर्म फाइंड करना हो, जो कि आपको दिया गया है, ठीक है, अगर हमें फाइंड करना हो, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, ए इक्वल्स टू 2 है, आर की वैल्यू भी 2 आ गई है। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्थ टर्म। ठीक है, फोर्थ टर्म। अब इसके लिए क्या हो जाएगा, ए आर टू पावर n-1 होता है, यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है, 4 है। ठीक, n इक्वल्स टू 4, तो ए कितना है, ए आर टू पावर n-1 करेंगे इसको फोर्थ टर्म के लिए। ठीक, ये तो आपका फॉर्मूला है nth टर्म के लिए। ठीक है, ये nth टर्म के लिए फॉर्मूला है। अब n इक्वल्स टू जब 4 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे n की जगह पर रख देंगे। ए और आर की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या है, 2 है, आर की वैल्यू भी क्या है, 2 है, n क्या है, 4 - 1, n-1 है तो 4 - 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 × 2 टू पावर 4 - 1 क्या होगा, 3। तो 2 टू पावर 3 क्या आ जाएगा, 8 आएगा, इंटू 2 16। अब देखो आपको फोर्थ टर्म ऑलरेडी पता था, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर निकालना था तो आपने निकाल लिया, जो कि एकदम करेक्ट आ गया। ठीक है, एक आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज थी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज थी, उसमें आपने फोर्थ टर्म निकाला। ऐसे कोई भी टर्म निकालना हो, n नंबर ऑफ टर्म्स निकालने हो, आप आराम से निकाल सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला क्या हो गया, ए आर टू पावर n-1। ठीक है, अब आपको अगर सम ऑफ सीरीज निकालना हो, आपकी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज दी गई है, अगर आपको उसका सम निकालना हो, देखो यहाँ पे क्या होता है, सम एस n इक्वल्स टू n नंबर ऑफ टर्म्स है, उसका सम निकालना। तो ये हो जाएगा ए, जो कि है फर्स्ट टर्म, आर टू पावर n, आर है कॉमन रेशियो, और n है n नंबर ऑफ टर्म्स -1 अपॉन r - 1। देखो ये कब
लागू होगा फॉर्मूला जब r ग्रेटर देन 1 होगा। अब जो आपने भी ये क्वेश्चन किया एग्जाम्पल जो आपने देखा वहाँ पे क्या था, r ग्रेटर देन 1 था कि नहीं, r की वैल्यू 2 थी मतलब r ग्रेटर देन 1 था। ठीक है, तो अभी ये एस एन का फॉर्मूला ये तब होता है जब r ग्रेटर देन 1 हो। और एस एन का एक और फॉर्मूला और होता है a 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, अगर r क्या हो लेस देन 1 हो। ठीक है, अगर किसी सीरीज में r की वैल्यू लेस देन 1 से छोटी होती है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। ठीक, बस यहाँ पे आप देख सकते हैं r टू पावर n माइनस 1 है पहले में, अपॉन में भी r माइनस 1 है, और दूसरे में क्या है 1 माइनस r टू पावर n और अपॉन में 1 माइनस r। अब अगर आपको एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई हो, ठीक है, कोई उसका एंड नहीं है उस सीरीज का, लेकिन वो सीरीज जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज है, वो गुणोत्तर श्रेणी है, एक गुणोत्तर सीरीज है, तो उसका अगर आपको समीशन फाइंड करना होगा तो वो समीशन क्या होता है, एस इनफाइनाइट इक्वल्स टू a बाई 1 माइनस r। यहाँ पे r क्या होगा, r लेस देन 1। ठीक है, तो ये हो गया। अगर आपकी जो सीरीज है, अगर सीरीज है और उसके इनफाइनाइट जो आपकी सीरीज है इनफाइनाइट सीरीज का उसका सम फाइंड करना है तो उसका क्या हो जाएगा a अपॉन 1 माइनस r। a क्या है आपका फर्स्ट टर्म, r क्या है कॉमन रेशियो है। अब अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना हो टू नंबर्स का, कोई टू नंबर्स है, मान लीजिए एक नंबर है a दूसरी है b, तो इसका अगर ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होगा तो वो हो जाता है अंडर रूट a b, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है। चलिए अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। ये फॉर्मूला था, एक बार ऐसे रिवाइज कर लो फॉर्मूला क्या क्या है। देखो सीरीज क्या होती है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यहाँ पे प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, इस सीरीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब प्लस डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया। कॉमन रेशियो क्या होता है, r होता है। आप देख ही सकते हैं a है फिर ए आर है। ठीक है, ए है ए आर है मतलब r ही तो ज़्यादा है, अगर ए आर अपॉन ए करेंगे तो r ही तो आएगा इसका रेशियो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म करेंगे तो r रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इसका कॉमन रेशियो r है। nth टाइम फाइंड करना होगा तो a r टू पावर n माइनस 1 होता है। सम ऑफ सीरीज फाइंड करना होगा तो क्या होगा, a r टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 अगर r ग्रेटर देन 1 है, और a 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r अगर r लेस देन 1 है, r 1 से छोटा है। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज का दिया हो, अगर उसका समीशन फाइंड करना हो तो उसका समीशन होता है a अपॉन 1 माइनस r। और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन अगर दो नंबर्स दिए गए हों, कोई मान लीजिए a नंबर है कोई b है, अगर उसका मीन ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होगा तो होता है अंडर रूट a b। अब अगर मान लीजिए टू नंबर्स हैं, एक है 3 एक है 5, इसका ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना होगा तो क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल्स टू हो जाएगा 3 इंटू 5 इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 50। ठीक है, तो ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन। चलिए इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, द सीक्वेंस इज इन जीपी। आपको एक सीक्वेंस दिया गया है जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। फाइंड 15th टर्म। देखो आप सबसे पहले सीरीज देखिए। ठीक, यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया गया है कि ये जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ये, तो आपको यहाँ चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत, अगर नहीं बताया जाता आपको ऐसे ही क्वेश्चन दिया जाता तो आपको चेक करना पड़ेगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं है, क्या पता वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हो, ठीक है, या हार्मोनिक प्रोग्रेशन में हो। इसमें भी बेस्ड हम अगले लेक्चर्स में कुछ लेक्चर्स में करेंगे इसको क्वेश्चंस भी, ज्योमेट्रिक उसके अरिथमेटिक और उसके हार्मोनिक प्रोग्रेशन के भी। फिलहाल आज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, सीरीज आपकी 1 2 4 8 एंड सो ऑन। अब क्या आपको क्या करना है, यहाँ से a निकालना है, सबसे पहले r फाइंड करना है, a और r फाइंड कर लेना, उसके बाद ही हम कुछ देखेंगे कि हमें क्वेश्चन क्या करना है इसमें। अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 1 है, अगर r फाइंड करेंगे किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म, चलो हम 8/4 कर लेते हैं r के लिए, यहाँ से क्या आ गया 2 आ गया, यानी कि r की वैल्यू आ गई आपकी 2, a की वैल्यू 1 आ गई, r की वैल्यू 2 आ गई। आपको फाइंड करना है 15th टर्म। nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, nth टर्म का फॉर्मूला क्या था, a r टू पावर n माइनस 1। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है 15th टर्म। फर्स्ट क्वेश्चन आपका यही है ना, 15th टर्म फाइंड करना है। तो 15th टर्म में इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a r टू पावर 15 माइनस 1, n की वैल्यू मैंने यहाँ 15 रख दिया। अब a और r की वैल्यू भी पुट कर दूंगी इसमें, तो a की वैल्यू क्या है 1 है, r की वैल्यू क्या है 2 है, और 15 माइनस 1 क्या हो जाएगा 14। ये 1 को में 2 टू पावर 14 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 को तो कुछ चेंज नहीं आएगा, तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका
ये आ गया 2 टू पावर 14। तो आपका 15th टर्म क्या आ गया? 15th टर्म इक्वल्स टू 2 टू पावर 14। ठीक, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म विल बी। पहले 20 टर्म का सम क्या होगा? सीरीज क्या है आपकी? इसका सेकंड क्वेश्चन, सीरीज क्या है? 1 2 4 8। ए आया था आपका 1, आर की वैल्यू 2 आई थी। देखो आपने दो फॉर्मूले पढ़े थे, एक पढ़ा था एस एन इक्वल्स टू ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। कब? जब आर ग्रेटर देन 1 था। अब देखो यहाँ पे आर क्या है? ग्रेटर देन 1 है ना, आर की वैल्यू 2 है तो मतलब ज़्यादा है, एक से ज़्यादा आ रही है। और दूसरा फॉर्मूला क्या था? एस एन इक्वल्स टू ए 1 माइनस आर टू पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। ठीक है, क्यों थी ये? जब आर लेस देन 1 था। ठीक है, अब देखो लेकिन आपको ये सेकेंड वाला फॉर्मूला तो लगाना नहीं है, आर की वैल्यू आपकी 2 है तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा? फर्स्ट वाला। अब चलो हम इसी फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे। आपको 20th टर्म मतलब एन की वैल्यू क्या है? एन की वैल्यू क्या है? 20। ए की वैल्यू क्या है? 1 है। आर की वैल्यू क्या है? 2 है। फॉर्मूला आपको याद ही है, पता ही है बहुत अच्छे से। एस एन इक्वल्स टू ए आर टू पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब इसमें हम ए आर और एन की वैल्यू रख देंगे। तो S20 इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1, आर की वैल्यू 2, एन की वैल्यू क्या है? 20 है, माइनस 1 हो गया अपॉन 2 माइनस 1। तो यहाँ से आंसर क्या आ गया आपका? यहाँ से आंसर आ गया आपका ये 2 टू पावर 20 माइनस 1। 2 माइनस 1 करेंगे तो वो आ जाएगा 1। तो S20 की वैल्यू क्या आ गई? S टू पावर 20 माइनस 1, सॉरी 2 टू पावर 20 माइनस 1। तो ये आपका आ गया 20 मतलब 20 टर्म्स के, फर्स्ट 20 टर्म्स के सम आ गया ये। और आपका 15 टर्म निकालना था तो 15 टर्म भी आ गया था आपका। देखिए कितना आसान है इसके क्वेश्चंस। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द 4th टर्म एंड 10th टर्म ऑफ अ जीपी आर गिवन रिस्पेक्टली 1/3 एंड 243। फाइंड सेकेंड टर्म। आपको 4th टर्म दिया है और 10th टर्म दिया है, आपको फाइंड क्या करना है? सेकेंड टर्म फाइंड करना है। देखो आपको ये पता है ना nth टर्म की का फॉर्मूला क्या होता है? अगर आप एक बार जैसे क्वेश्चन पढ़ लिया, उससे पहले जो भी पूछा जा रहा है उससे रिलेटेड फॉर्मूला लिख लो, तो क्वेश्चन करना एकदम ईजी होता है। बहुत ही सिंपल वे में आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या दिया है? चौथा टर्म दिया गया है, फोर्थ टर्म दिया गया है। अब ये क्वेश्चन अगर आप देख सकते हैं, इसको अगर समझ पा रहे हैं तो रिलेटेड किससे? सिर्फ टर्म से रिलेटेड है। इसमें n नंबर ऑफ टर्म से रिलेटेड है, जो कि 4th टर्म, 10th टर्म और सेकेंड टर्म, मतलब 3 ही वैल्यूज है। 4th टर्म है, अगर 4th टर्म का आपको अगर फॉर्मूला लिखना होता तो आप क्या लिखते हैं? इसको ए आर टू पावर n माइनस 1 और n की जगह पे यहाँ पे क्या रखते? 4 रखते। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाती? ए आर टू पावर 4 माइनस 1, मतलब ए आर टू पावर 3। ये हो जाता आपका 4th टर्म। 10th टर्म दिया है आपको 243 और 10th टर्म का अगर फॉर्मूला लिखते तो क्या आता? 10th टर्म इक्वल्स टू आता है ए आर टू पावर 10 माइनस 1 करते, n माइनस 1 होता है ना यहाँ पे। अब n माइनस 1 की जगह पे 10 माइनस 1 करते तो क्या आ जाता है? ये 9 आ जाता है। अब देखो ए आर क्यूब मतलब ये जो आपकी 1/3 है किसके बराबर है? ए आर क्यूब के बराबर है। और जो आपका ये 10th टर्म है 243, ये किसके बराबर है? ए आर टू पावर 9 के बराबर है कि नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, अब देखो आपको क्या मिल गया यहाँ से? ए आर क्यूब इक्वल्स टू मिल गया 1/3 और ए आर टू पावर 9 इक्वल्स टू मिल गया 243। अब हम क्या करेंगे? मान लीजिए इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब मैं कर दूंगी 2/1। जो इक्वेशन 2 है उसको मैं 1 से डिवाइड कर दूंगी। तो ये आ गया ए आर टू पावर 9 अपॉन लेफ्ट का लेफ्ट साइड डिवाइड हो जाएगा, राइट का राइट साइड। ए आर टू पावर 9 अपॉन ए आर टू पावर 3 इक्वल्स टू 243 अपॉन 1/3 हो गया। ठीक है, अब ए तो कैंसिल हो गया। आर टू पावर 9 न्यूमरेटर में है, आर टू पावर 3 डिनोमिनेटर में है, तो ये क्या हो जाए? आर टू पावर 9 माइनस 3 इक्वल्स टू 243 इंटू 3 हो गया। ठीक,
अब यहाँ से क्या आ जाएगा, आर टू पावर 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। और ये 243 इंटू 3 मैं नहीं करूँगी इसको। अब देखो 243 है, ठीक। हमें करना क्या है, आर की वैल्यू फाइंड करना है इससे, ठीक है। आर की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। अगर आर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, दो इक्वेशन मिल गई, वहाँ से आर और ए अगर आपको मिल जाता है तो आप सेकेंड टर्म आराम से निकाल लेंगे। सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म हो जाएगा आपका ए आर टू पावर n माइनस 1 होता है, यानी 2 माइनस 1 होता है, मतलब क्या हो जाएगा, ये ए आर होगा, ठीक। अगर आपको ए की वैल्यू मिल जाए, आर की वैल्यू मिल जाए, तो आप क्या करेंगे, उससे सेकेंड टर्म आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। 243 है, इसको वैसे तो ये 3 टू पावर 5 होगा, लेकिन एक बार हम चेक कर लेते हैं इसको। 243 है, 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। देखो आपका ये 3 मिल रहा है। एक जो होता है ना लॉजिक लगाना कि आसानी से कैसे आ जाएगा। अभी 243 हम सोचेंगे कि मतलब किससे सिंप्लीफाई हो सकता है ये, तो ये है 243, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 8 1 81 आ गया। 81 क्या होगा फिर, 81 को फिर से 3 से डिवाइड करेंगे 27। 27 आपको पता है 3 टू पावर 3 है, 3 टू पावर 3 ये था, फिर यहाँ से 1 आया, यहाँ से 1 आया, तो ये हो गया क्या 3 टू पावर 5। यानी 243 जो है वो क्या होगा 3 टू पावर 5 होगा, ठीक है। 243 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू पावर 5 और इंटू 3 टू पावर 1 ही है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 3 टू पावर 6 आ जाएगा। अब लेफ्ट साइड देखें अगर आप, तो ये है आर टू पावर 6 है, राइट साइड क्या है 3 टू पावर 6 है। तो इसको अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इक्वल्स टू आ जाएगा 3, ठीक। मतलब देखो अब आर की वैल्यू 3 आ गई, ओके। आपका जो फोर्थ टर्म था ए आर क्यूब इक्वल्स टू क्या था 1/3 था, ये देखिए 1/3 था यहाँ पर। अब इसी में हम क्या करेंगे आर की वैल्यू पुट करेंगे, ए आर क्यूब इक्वल्स टू था क्या 1/3, आर की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, तो ए 3 टू पावर 3 इक्वल्स टू 1/3, ठीक है। अब यहाँ से ए क्या आ जाएगा, ए इक्वल्स टू 1/3 टू पावर 3 यहाँ पे है इंटू 3, तो 1/3 टू पावर 4। ए की वैल्यू क्या आ गई, ए इक्वल्स टू आ गई 1/3 टू पावर 4, या फिर इसको आप ये भी लिख सकते हैं 1/81, 3 टू पावर 4 की वैल्यू आ जाएगी 81। अब सेकेंड टर्म फाइंड करना था, सेकेंड टर्म इक्वल्स टू क्या है ए आर, ठीक। तो हम ए की वैल्यू रखेंगे 1/81 इंटू आर की वैल्यू क्या आई है 3 आई है, यहाँ से कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 27। तो इससे क्या आ जाएगा आपका 1/27। आपको सेकेंड टर्म फाइंड करना था ना, तो ये आ गया 1/27। देखिए कितना सिंपल है क्वेश्चन, बस क्या करना था। अब देखो मैं कैलकुलेशन कर रही हूँ प्रॉपर, आपको समझा भी रही हूँ साथ साथ में, तो इसलिए थोड़ा सा वो इसमें टाइम लग रहा है। जबकि आपको फॉर्मूलेज अगर पता है, निकालना क्या है पता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता क्वेश्चन में। मतलब 2 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब ये भी नहीं एग्जैक्टली 2 सेकंड के अंदर ही, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन समझ में आ जाए करना क्या है, फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला याद हो तो कुछ भी नहीं है। अक्सर आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वैसे भी इसके क्वेश्चन मिल ही जाते हैं 1-2 क्वेश्चन, और होता है ना कि जल्दी जल्दी में हमें सीरीज बड़ी लग रही है, थोड़ी बड़ी वैल्यूज दी गई हैं, तो उसके चक्कर में छोड़ देते हैं, जबकि ये बहुत ही सिंपल होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The seventh term of a GP is 8 times of the fourth term. What will be the first term when its fifth term is 48? अब देखो आपको सबसे पहले देखना है, यहाँ पे फिफ्थ टर्म दिया गया है, ठीक है, फिफ्थ टर्म दिया गया है 48। तो फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू क्या होगा ए आर टू पावर 4 इक्वल्स टू क्या दिया गया है 48 दिया गया है, ठीक है। ये तो हो गया एक चीज़। दूसरी क्या दी गई है आपको, द सेवन्थ टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द फोर्थ टर्म। जो इसका सेवन्थ टर्म है, इसका जो सेवन्थ टर्म है, सेवन्थ टर्म क्या है 8 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म, ठीक, 8 टाइम्स ऑफ फोर्थ टर्म है ये। अब देखो सेवन्थ टर्म को आप क्या लिख सकते हैं ए आर टू पावर 6। अब मैं फिर से नहीं बता रही हूँ कि n-1 करके फिर आप इसको मतलब 7-1 कीजिए फिर 6 आएगा। ए आर टू पावर 6 करेंगे 8 टाइम्स ऑफ, अब जो ये आपकी फोर्थ टर्म है उसको क्या लिखेंगे आप, फोर्थ टर्म को क्या लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा देती हूँ। फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा ए आर टू पावर 3। देखो लेफ्ट साइड आ रहा है, राइट साइड आ रहा है, कैंसिल हो गया। आर टू पावर 6 है इस साइड और इस साइड क्या है आर टू पावर 3, तो यहाँ से क्या होगा
r⁴ अपॉन r⁴ इक्वल्स टू 8 आ गया। अब r⁴ अपॉन r⁴ है तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, ये r⁴ इक्वल्स टू 8। 8 को क्या लिख सकते हैं, 2⁴, r⁴ इक्वल्स टू 2⁴। r की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2, r इक्वल्स टू आ गया 2। अब देखो फिफ्थ टर्म क्या दिया गया है, 48। फिफ्थ टर्म दिया है आपको, फिफ्थ टर्म इक्वल्स टू क्या है, 48। क्या था, किसके इक्वल है, a r⁴ के। अब r की वैल्यू पता चल गई, a आप आराम से फाइंड कर लेंगे, a r⁴ इक्वल्स टू 48 है। अब इसमें क्या करो, r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू क्या होगी 2, 2⁴ इक्वल्स टू 48। 2⁴ क्या आएगा, 16 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका a इंटू 16 इक्वल्स टू 48। a इक्वल्स टू क्या आ गया, 48 अपॉन 16, 16 3 जा 48, ठीक है, ओके। अब a की वैल्यू क्या आ गई आपकी 3, r की वैल्यू क्या आई थी 2 आई थी। अब कुछ भी निकालना हो आपको, किसी भी नंबर ऑफ टर्म्स का समेशन निकालना हो, इसका कोई भी नंबर निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, लेकिन आपका क्वेश्चन क्या है, फिलहाल तो आपको वो निकालना है जो भी आपको क्वेश्चन दिया गया है। आपको बताना है इसका फर्स्ट टर्म क्या होगा। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, मतलब आपको ए ही निकालना था। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था, जबकि इसको पढ़ने में लग रहा था कि मतलब 7 टर्म दिया गया है, 4 टर्म दिया गया है, रिलेशन है क्या है, ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान है, बस आपको क्वेश्चन समझना है। दिया गया क्या, 7 टर्म ऑफ अ जीपी इज 8 टाइम्स ऑफ द 4th टर्म, मतलब जो 7वां टर्म है वो चौथे टर्म के 8 गुना ज़्यादा है। 8 गुना ज़्यादा मतलब 8 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज। आपको एक सीरीज दी गई है, इसको फाइंड करना है कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। देखो नंबर ऑफ टर्म्स मान लीजिए, हम मान लेते हैं इसमें n है, ठीक है। n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए क्या होता है, nth टर्म आपका क्या होता है फॉर्मूला, a r⁴n-1 होता है। मतलब आपको जो ये nth टर्म दिया गया है वो क्या है, a r⁴n-1 इक्वल्स टू क्या है, -7 to 9, ठीक है। आपको फर्स्ट टर्म दिया गया है 1/81। अगर r निकालना हो तो r क्या करेंगे, r के लिए क्या करेंगे, सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक, या थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म, या फोर्थ टर्म अपॉन थर्ड टर्म, ठीक, कुछ भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ये माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, ठीक है, माइनस नहीं होगा, नहीं तो सीरीज ही नहीं बनेगी। अब यहाँ से r निकालना है तो r के लिए क्या करेंगे, r इक्वल्स टू आ जाएगा सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, तो 1/27 माइनस का अपॉन 1/81, 1/81, ये क्या हो जाएगा फिर, r इक्वल्स टू -1/27 इंटू 81/1। तो ये 3 से इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 3 9 जा 27 और ये आ जाएगा 2 7 मीन्स 3, ओके। यहाँ से r की वैल्यू क्या आ गई 3, r इक्वल्स टू आ गया 3। अब a की वैल्यू पता है, सॉरी नॉट 3, एक्चुअली ये -3 होगा, ठीक है, r की वैल्यू आएगी -3। अब आपको a की वैल्यू पता चल गई, r की वैल्यू पता चल गई, और nth टर्म जो है आपका उसकी भी वैल्यू आपको पता है, जो कि है -7 to 9, -7 to 9 है ये, ठीक है। देखो अब जो a r⁴n-1 इक्वल्स टू -7 to 9 है, अब इसमें हम क्या करेंगे, a और r की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की वैल्यू क्या आई थी अभी 1/81, 1/81, r की वैल्यू क्या आई थी -3 इक्वल्स टू -7 to 9। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि ये -7 to 9 है, ये 3 टू पावर देखो यहाँ भी 3 है, ये 3 टू पावर 4 हो जाएगा। अब ये भी 3 टू पावर का टर्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन इसको पहले और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा 81 राइट साइड आ जाएगा, तो क्या होगा ये -3 टू पावर n-1 इक्वल्स टू -7 to 9 इंटू 81। अब हम 7 to 9 को पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं,
ये है 7 2 9। अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 12, 3 4 जा 12, ये हो गया 9, 3 3 जा 9। अभी आपने देखा था ना जो 2 4 3 था किसका, 3 टू पावर 6 था, मतलब यहाँ से क्या बन गया ये 3 टू पावर 7। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा ये -3 टू पावर n-1 इक्वल्स टू, यहाँ से क्या आ गया ये -3 टू पावर 7 इंटू 3 टू पावर क्या है 4 है, तो 7 4 क्या आ जाएगा 11, -3 टू पावर 11 आ गया ये। ओके, अब -3 टू पावर है n-1 इक्वल्स टू -3 टू पावर 11 है। ठीक, अब यहाँ से अगर कंपैरिजन करेंगे, इसका पावर n-1 है और -3 का ही पावर 11 है, तो यहाँ से n-1 इक्वल्स टू आ जाएगा 11, तो n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 12। मतलब क्या है, ये जो सीरीज है उसमें 12 टर्म्स हैं। ठीक है, आपको ये तो पूछा था कि सीरीज में कितने टर्म्स हैं, तो इसमें 12 टर्म है। अब अगर हमें वेरीफाई करना हो आंसर, हमारा आंसर सही है कि गलत है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता चल गया कि 12 टर्म है, तो हम इससे फाइंड कर लेंगे। आपको पता है a क्या है 1/81, r क्या है -3, 12th टर्म क्या हो जाएगा a r टू पावर n-1। ठीक है, 12th टर्म अगर निकालना हो, हम क्या, अभी देखो आपका आंसर तो आ गया कि आपके जो ये सीरीज है उसमें क्या है 12 टर्म है, लेकिन हम इस आंसर को एक बार वेरीफाई कर रहे हैं कि हमारा आंसर सही है या नहीं सही है। एक बार तो आप ये भी कर सकते हैं, जो सॉल्यूशन आपने किया है उसको चेक कर लीजिए। अगर उसको नहीं चेक करना है तो आप तुरंत ही क्या कीजिए 12th टर्म निकाल लीजिए। तो 12th टर्म क्या हो जाएगा a r टू पावर 11 हो जाएगा कि नहीं। a की वैल्यू क्या है 1/81, r की वैल्यू -3 टू पावर 11 है। ठीक है, तो इससे क्या आ जाएगा 1/81, 81 को आप ये भी तो लिख सकते हैं 1/3 टू पावर 4। ठीक है, -3 टू पावर 11, तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3 टू पावर 7। 4 को हम ऊपर ले जाएंगे तो 11 - 4 7 आ जाएगा। अभी देखो जो आपका -7 to 9 था उसको मैंने क्या लिखा था 3 टू पावर 7 ही तो लिखा था माइनस का, आंसर आ गया, मतलब ये करेक्ट है। तो ये थे जीपी सीरीज के कुछ क्वेश्चंस, उसके फॉर्मूलेज, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे हों तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर नहीं किए हैं अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब। इस पर और भी 9th क्लास के मैथमेटिक्स वगैरह हैं जो कि बहुत ही बेसिक मैथ्स है, अगर वो भी पढ़ना तो पढ़ सकते हैं। और इस पर अब ये सीरीज शुरू हो रही है तो इस पर और क्वेश्चंस आते रहेंगे। थैंक यू सो मच।